क्लास 9th है, फिजिक्स न्यूमेरिकल 1.1 एंड 1.2 करेंगे। 1.1 जैसे वैसे 1.2 है, इसके अंदर प्रीफिक्स करना है और इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन करना है। अब वो कहते हैं कि पहला जो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड, कि जो नंबर आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि उनको यानी कि सेकंड के अंदर कैलकुलेट करना है। इन यानी कि जैसे डे है उसको भी सेकंड के अंदर करना है, वीक है उसको भी सेकंड के अंदर करना है, मंथ है उनको भी सेकंड के अंदर करना है। एंड स्टेट योर आंसर, और आपका जो जवाब है यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए जो है ना आपने उसका आंसर लिखना है, या प्रीफिक्स के अंदर उसका जो है ना आंसर है। जो दूसरा है वो भी सेम है कि प्रॉब्लम 1.1 के साथ करने हैं इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी जो जवाब आएंगे उसको साइंटिफिक नोटेशन के साथ करेंगे। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं पहला पार्ट। ठीक है, पहला इधर सॉल्यूशन लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए पार्ट है जिसको हम क्या कहेंगे, डे कहेंगे। ठीक है, डे कहेंगे। अब 1 डे यानी कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद उसी 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं। ठीक है, 24 के अंदर कितने मिनट होते हैं, मल्टीप्लाई 60 मिनट। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे के अंदर यानी 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। कैलकुलेटर देखो। अब हम क्या करेंगे, इसको सारे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 86400। ठीक है, हमने क्या करना है, प्रीफिक्स करना है। प्रीफिक्स क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो 1000 वाली होगी वो हमारे पास आएगी के में, ठीक है, किलो में, और जो यानी 10⁻³ होगी तो वो 1000 में आएगी, 10⁻6 जो होगी एम में आएगी। ठीक है, ये चीज है, तो इसको हमने 10⁻³ बनाना है। तो पॉइंट इधर है, इधर से लेकर इधर आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई 10⁻3। ये हमने क्या बना दी, 10⁻3। इधर हमने सपोज दे देना है, इसको आगे कर देते हैं। ये आ जाएगा प्रोपोर्शन। ये सपोज करें कि 10⁻³ बराबर है किसके, के। ठीक है, इधर 7 सेकंड भी आएगा, इधर भी सेकंड आएगा। तो हमने क्या करना है, 10⁻³ के साथ के को उसकी जगह पर के को लिख देना। ये आ जाएगा 86.4। उसके बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन नहीं देना, के एस। ये जो है ना जवाब किसका है, पहला ए का है। अब इसका बी पार्ट है, यानी कि वीक करेंगे। तो वीक, एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज। ठीक है, फिर वो कहता है कि एक डेज के अंदर, इधर लिखते आना है कि 1 डेज के अंदर कितने होते हैं। तो एक डेज के अंदर कितने घंटे होते हैं, तो मल्टीप्लाई 24। ठीक है, उसके बाद आवर्स। अब वो कहते हैं कि एक घंटे के अंदर कितने, यानी कि हमने एक डेज के अंदर कितने घंटे किए हैं, 24, और एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। उसके बाद अब वो कहते हैं कि एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। अब इसको हम सारे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6048
जीरो जीरो। अब इसका पॉइंट इधर है तो इसको इस जगह पर लेकर आना है, क्योंकि 10 की पावर हमने 3 बनानी है। तो ये आ जाएगा 604.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। आपको पता है कि 10 की पावर 3 किसके अंदर है, के अंदर, किलो के अंदर। तो ये आ जाएगा 604.8, ये आ जाएगा के एस, ये इसका आंसर है। आखिरी पार्ट है, ठीक है, मंथ है, इसको करेंगे। ये आ जाएगा मंथ इज इक्वल टू, एक मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, 30 डेज, ठीक है। उसके बाद 30 डेज, एक डेज के अंदर कितने हावर्स होते हैं, मल्टीप्लाई 24 हावर्स, ठीक है। एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। उसके बाद एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ये वैल्यू 2 5 9 2 0 0 और 0, यानी कि 3 0 आ जाएंगे हमारे पास। अब इसका पॉइंट इधर है, क्योंकि हमें 10 की पावर यानी कि 6 हमारी बन सकती है, 1 2 3 1 2 3। तो 10 की पावर अगर 6 बन रहा है तो ये हमारे पास m वाली वैल्यू में आ जाएगा। तो पॉइंट इधर है, इसको इस जगह पर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। 10 की पावर 6 बराबर होता है m के, तो ये आ जाएगा 2.592, इधर सेकंड आ जाएगा, इधर भी सेकंड, एम एस, ये इसका आंसर है। इसके साथ पहला न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब न्यूमेरिकल है 1.2, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि जो हमने पहली प्रॉब्लम की है उसी को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है। सेम थी कि पहले हमने क्या फाइंड किए थे, डेज फाइंड किए थे, यानी कि डेज हमने फाइंड किए थे। उसके बाद एक डेज के अंदर कितने आवर थे, 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर यानी एक घंटे के अंदर कितने मिनट थे, 60 मिनट, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई 16, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 16 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 86400, ठीक है। अब इसको किस में पहले प्रीफिक्स किया था, अब साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। तो पॉइंट इधर है, इसको इस जगह पर लेकर आओ। 8.64 मल्टीप्लाई कितने डिजिट मूव करवाए, 1 2 3 और 4, 10 की पावर 4, ये इसका यानी कि पहले का आंसर है। अब दूसरे को साइंटिफिक में चेंज करेंगे। एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज, ठीक है। उसके बाद कितने आवर्स होते हैं, 7 मल्टीप्लाई 24 आवर्स, ठीक है। कितने मिनट होते हैं, 7 मल्टीप्लाई एक घंटे के अंदर 24 मल्टीप्लाई 60 होते हैं, ठीक है। अब कितने सेकंड होते हैं, 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड। ये दूसरा जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। 24 60 मल्टीप्लाई 60, या आपके पास आ गया है 604,800। पॉइंट इधर है, इसको इधर लेकर आएंगे, 1 2 3 4 और 5, ये आ जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगी आपके पास 1 2 3 4 और 5, ये इसका जो है ना आंसर है। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया है। अब मंथ को करेंगे, ठीक है। एक मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, 30 डेज, ठीक है। 30 डेज यानी कि फिर एक डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई 24 आवर, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। उसके बाद 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे
ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2592,000। पॉइंट इधर है, इसको इधर लेकर आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये इसका आंसर है।